नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर्य न्यूज, एक कदम सच्चाई की ओर और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। राम मंदिर का उद्घाटन लोकसभा चुनाव 2024 में नहीं है बहुत बड़ा मुद्दा। बीजेपी खूब करेगी प्रचार, वोट नहीं पड़ेगा राम मंदिर की वजह से, क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती। प्रशांत किशोर। अयोध्या में राम मंदिर के होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम की चर्चा खूब हो रही है। वहीं सपा, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के नेता राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियों को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी द्वारा एक चुनावी मुद्दा बनाने का आरोप लगा रहे हैं। इन सब के बीच जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि राम मंदिर का उद्घाटन लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। चुनाव की जितनी समझ हमको है उस हिसाब से कोई एक मुद्दा जिसे आपने एक बार कड़ाही चढ़ाकर गुड़ बना लिया हो, उसे वापस से उसे एक बार चढ़ाकर समाज को उस हिसाब से आंदोलित नहीं किया जा सकता। राम मंदिर के मुद्दे पर जब एक बार लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से चले, तब एक बार उस मुद्दे पर वोट पड़ा। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, लोगों के कॉन्शियस माइंड में है, चर्चा में है, तो इसका खूब प्रचार भी होगा, लेकिन वोट इस पर नहीं पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के संसदीय दल की हाल ही में हुई बैठक का उदाहरण देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने जब अपने सांसदों से मुलाकात की तो उन्होंने भी कहा कि खाली राम मंदिर के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, क्योंकि इस बार देश में मंडल कमीशन आया है तो बहुत आंदोलन हुआ, लेकिन जब 5 साल बाद मंडल कमीशन लागू किया गया तो देश में किसी को भी पता नहीं चला। समाज की इतनी समझ तो रखनी चाहिए कि कांट की हांडी या कच्ची हांडी को बार बार नहीं चला सकते। दरभंगा शहर में जनसंवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि एक बार अन्ना हजारे ने लोकपाल के नाम पर आंदोलन किया, लेकिन क्या फिर से लोकपाल के नाम पर आंदोलन हो सकता है? उस समय पूरा देश जन लोकपाल के नाम पर अन्ना हजारे के साथ खड़ा हुआ। आज अगर एक बार फिर से अन्ना आ जाए और जन लोकपाल को लेकर बैठ जाए तो भी कोई नोटिस नहीं करेगा। राम मंदिर का उद्घाटन बहुत बड़ी घटना है, उसकी चर्चा होगी, बीजेपी उसका प्रचार प्रसार खूब करेगी, उसका लाभ लेने की कोशिश भी करेगी, लेकिन राम मंदिर की वजह से वोट बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। दूसरी वजहों से लोग बीजेपी को वोट भले ही दे दे, वो अलग बात है। राम मंदिर का उद्घाटन चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं आपको ये अपने अनुभव के आधार पर हम बता देता हूँ। चुनाव की जितनी समझ हमको थोड़ी बहुत है, कोई एक मुद्दा जिसको आपने पहले कड़ाही पर चलाकर गुड़ बना लिया है, अब वापस से उसको चढ़ाकर समाज को उस तरीके से आंदोलित नहीं किया जा सकता है। राम मंदिर के मुद्दे पर एक बार जब आडवाणी जी सोमनाथ से चले, तब एक बार उस मुद्दे पर वोट पड़ा। उसके बाद वो बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में है, चर्चा में है, प्रचार होगा, लेकिन वोट उस पर नहीं पड़ेगा। आप मोदी जी ने जब अपने पार्लियामेंटेरियन से, अपने सांसदों से मुलाकात की तो मोदी जी ने भी खुद कहा कि खाली राम मंदिर के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि एक बार मंडल आया तो देश में बहुत आंदोलन हुआ, लेकिन जब 5 वर्ष के बाद मंडल लागू किया गया तो किसी को पता नहीं चला। आज जब रिजर्वेशन के लिए यहाँ बिल पास हुआ तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं है। तो समाज की इतनी समझ रखिए, काट की हांडी या कच्ची हांडी, आप एक ही चीज को बार बार नहीं चला सकते हैं। जन आंदोलन हुआ अन्ना के समय में लोकपाल को लेकर, आज आपको लगता है कि जन लोकपाल के नाम पर आंदोलन फिर से हो सकता है? उस समय हुआ, पूरा देश अन्ना के साथ जन लोकपाल के नाम पर खड़ा हुआ। आज अगर अन्ना भी आ जाए, जन लोकपाल फिर से लेके बैठ जाए तो भी कोई नोटिस नहीं लेगा। तो राम मंदिर का उद्घाटन बहुत बड़ी घटना है, उसकी चर्चा होगी, बीजेपी उसका प्रचार प्रसार भी करेगी, उसका लाभ लेने का कोशिश भी करेगी, लेकिन वोट उस पर बहुत ज्यादा प्रभावित उसकी वजह से नहीं होगा। दूसरी वजह से लोग वोट भले दे दे, वो अलग बात है। राम मंदिर का निर्माण एक घटना बहुत बड़ी घटना है, उसका उद्घाटन बहुत बड़ी घटना है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए शौर्य न्यूज।